Hello students, in this class we will start from sum number 7th of assignment 13.3. Sum number 7 है बेटे, from the following data which shows the population of a country in various years. Drive bar graph. इसमें क्या दिखाया गया है आपको? एक देश की विभिन्न सालों में पॉपुलेशन को दिखाया गया है और आपको क्या करना है, एक बार ग्राफ तैयार करना है। ये ईयर्स दिखाए गए हैं 1940, 1950, 1960, 70, 1980, 1990 और 2000 में। ये पॉपुलेशन आपकी है इन मिलियंस में दिखाई गई है 30, 40, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इसको हम बार ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हमें देखो यहाँ देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट आपका जो पॉपुलेशन है वो कहाँ तक गई है, 100 मिलियंस तक गई है और कम से कम आपकी 30 है, तो हम यहाँ 10 का गैप ले सकते हैं। इसमें हम करेंगे कि देखो हम ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, ऐसे अपनी लाइंस लगाएंगे और इस पे यहाँ दिखाएंगे पॉपुलेशन इन मिलियंस में है आपकी पॉपुलेशन। यहाँ हम 1 स्क्वायर यूनिट को 10 लाख के मिलियन 10 मिलियंस के इक्वल मानेंगे। जो 1 आपका स्क्वायर बॉक्स है उसको 10 के इक्वल मान लेंगे। यहाँ 0, 10, 20 और 20 का मतलब क्या हमारा मिलियंस, 20 मिलियंस, ये 30 मिलियंस, 40 मिलियंस। वैसे हमने 100 तक दिखा दिया। और नीचे हम क्या दिखाएंगे, ईयर्स दिखाएंगे। ये हमारे हैं ईयर्स और हमने 1 बॉक्स को छोड़ के नेक्स्ट पे हमने ऐसे 1940 दिखा दिया, फिर नेक्स्ट पे 1950, 1960, 70 ऐसे हमने ये ईयर्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। और ऊपर हमें लिखना है, मीन्स इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, बार ग्राफ शोइंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन वेरियस ईयर्स। ये हमने यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन इस बार ग्राफ से क्या मिलती है वो लिखी है। और स्केल लिखना जरूरी बेटे, स्केल जरूर लिखेंगे हम। स्केल इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा जो स्केल है मीन्स हमने ये जो स्केल लिया है वो ये क्या लिया है वो यहाँ लिखेंगे। 1 यूनिट को हमने किसके इक्वल लिया है, 10 मिलियंस के इक्वल लिया है। मीन्स 1 बॉक्स जो मानेंगे हम उसको 10 मिलियंस मान के चलेंगे। अब देखो 1940 में आपकी कितनी थी पॉपुलेशन, 30 मिलियंस। तो यहाँ हमने अपनी लाइन ऐसे ड्रॉ की, 30 के सामने ये वाला ग्राफ बनेगा और ऐसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। और 1950 में कितनी थी आपकी, 40 मिलियंस थी। तो हमने क्या किया, ये लाइन 40 के सामने देखो ये वाली, तो यहाँ आ जाएगी आपकी, ऐसी लाइन हमने लगा दी। ऐसे ही 1960 का 60%, 60 ऐसे 70 मिलियन, 80 मिलियन और 90 और ये आपका 100 मिलियंस हो जाएगा 2000 पे। आपने ये ऐसे ग्राफ तैयार करके ग्राफ पेपर पे दिखाना है। नेक्स्ट आपका है बेटे जो आपका सम नंबर 8 और 9th है। ये सम आपके ऐसे ही हैं, आप ट्राई करना। 10th सम देखो, ड्राई बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है इनको रिप्रेजेंट करना आपने किस पे, बार ग्राफ पे। ये दिए हैं आइटम्स। आइटम्स कौन कौन से दिए गए हैं, रेंट है, फूड है, एजुकेशन है, क्लोथिंग है और मिसलेनियस आपके एक्सपेंडिचर हैं। मीन्स आपके जो अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं उसको बोलते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इन परसेंटेज। परसेंटेज में आपके जो एक परिवार के जो महीने में जो खर्च होता है वो परसेंटेज के हिसाब से आपको दिखाया गया है। मीन्स अलग अलग आइटम्स पे कितने % आपका एक्सपेंडिचर है उसको ग्राफ के माध्यम से आपने दिखाना है। तो आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है, वो हम करेंगे। देखो ये ग्राफ पेपर लेके और उसमें हम देखो यहाँ हमारी जो परसेंटेज गई है हाईएस्ट गई है 30% और हमारे 25 भी है, 20 भी है। तो हम क्या लेंगे, हम 5% का बीच में गैप ले लेंगे। 0 से हम 1 बॉक्स को किसके इक्वल मान लेंगे, 5% के इक्वल मान लेंगे। ऐसे लिखेंगे 0%, 5%, 10, 15, 20, 25 और 30। या हम लिखेंगे मंथली एक्सपेंडिचर इन %। और नीचे हम क्या लिखेंगे, हमारे आइटम्स हैं ये आइटम्स, रेंट था, फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग और मिसलेनियस, ये लिख दिया हमने। ऊपर दिखा दिया हमने बार ग्राफ शोइंग मंथली एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स। ये हमने इसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी। मीन्स इस बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यहाँ हमने लिख दिया स्केल। स्केल 1 यूनिट इक्वल 5% माना बेटे हमने। 1 यूनिट को मीन्स जो 1 आपका ये जो बॉक्स है इसको हमने किसके इक्वल माना है, 5% के इक्वल हमने माना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल 5%, ये आपका लिखना जरूरी है। अब देखो फूड पे जो आपका रेंट था उस पे कितने % आपका था, 25% आपने खर्च किया था। तो 25% के सामने हम ऐसे आपका ग्राफ तैयार करेंगे। नेक्स्ट आपका फूड पे है 30%, तो 30% 30 के सामने वाली ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे।
फिर एजुकेशन, एजुकेशन पे 20 है, और आपका क्लोथिंग पे भी 20% आपने खर्च किया है, और जो आपके अदर एक्सपेंडिचर हैं वो वहाँ पे 5%। तो ये 5% हमारा यहाँ पे, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा यहाँ पे। ये ग्राफ है बेटे आपका, ये आइटम्स, ये मंथली एक्सपेंडिचर, और ऐसे यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपने, और यहाँ स्केल लिखना है, और इस टाइप से आपने ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ओके, थैंक यू।